हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। श्याम बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो हर किस्मत को बदल देगी, हर किसी की किस्मत को बदल देगी। सोच बदलो, ज़िंदगी खुद पे खुद बदल जाएगी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारन रहती थी। वह यहाँ से जो लोग आते जाते थे ना, लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। एक दिन जब वह भिखारन मांग रही थी, सूट बूट पहने एक लड़की दिखाई दी उसको। रेलवे स्टेशन पर एक लंबी सी सुंदर सी लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, धन दौलत वाला है। उससे वह भीख मांगने लगी। जो भिखारन थी ना, उसको देखा उस व्यक्ति ने बोला, तुम हमेशा मांगती रहती हो। उस लड़की ने भिखारन से बोला, तुम हमेशा मांगती रहती हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया क्या। वो जो लड़की थी भिखारन, और वो जो सूट बूट पहने बैठी लड़की थी जो खड़ी थी, जिसके पास धन दौलत था, उसने भिखारन से पूछा कि आपने कभी कुछ दिया है किसी को जो आप आज मांग रही हो क्या। भिखारन भिखारन बोली, मैं तो हमेशा सब लोगों से मांगती रहती हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ। वह लड़की बो, बोली, आप किसी को कुछ नहीं दे सकती तो आप किसी से मांगने की भी हिम्मत मत रखो। क्योंकि जो भिखारी होती है ना, भिखारन होती है, वो हमेशा अपना मांग कर ही पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। कब हमेशा अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। वो लड़की किसी से मांगो भी मत, किसी से मांगो भी मत। जो सूट बूट पहने बैठी लड़की थी तो एक व्यापारी कर, तो वह एक व्यापारी करने करने वाली लड़की थी। वो एक लड़की थी जो व्यापार करती थी, हर किसी चीज़ का व्यापार करती थी, जो लेन देन करती थी। भिखारन से बोली, अगर आपके पास कुछ है देने के लिए, आपको बदले में कुछ दे सकते हो। जो सुंदर सी लड़की, जो सूट फूट पहने बैठी लड़की थी, या लंबी सी लड़की थी ना, उसने भिखारन से बोला, अगर आपके पास कुछ है देने के लिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। इतना बोलकर वह लड़की ट्रेन में चली गई, ट्रेन में चढ़ गई और अपने रास्ते पर चलने लगी। इधर वह भिखारन उसकी बातें सोचने लगी। भिखारन थी ना, जो जो उस लड़की ने वर्ड बोले थे उसको, वो उसकी बातों को सोचने लगी। उस लड़की की बातें भिखारन के दिल को उतर गई। जो लड़की थी ना, उसकी बातें उस भिखारन के दिल में अच्छे से उतर गई कि हाँ, मेरे को आगे बढ़ना है, उसने क्या मेरे को बोला है। 2-3 दिन तक वो लगातार यही सोचती रही कि मेरे को कुछ करना है। तो वह सोचने लगी कि भिखारन थी जो लड़की, मांग कर पैसे इसलिए नहीं मिलता। जो मांगती थी ना पैसा, उसको पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास किसी को देने के लिए कुछ था ही नहीं, जिंदगी में कुछ था ही नहीं उसके पास। इसलिए वो किसी को कुछ देने लायक भी नहीं थी, किसी को कुछ देने लायक नहीं थी। भिखारन फिर नहीं मांग सकती, भिखारन भी कभी नहीं मांग सकती जब उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अदरवाइज़ वो दूसरों से मांगने की इच्छुक भी मत रखे। अपनी हिम्मत रखते हैं ना, उसको गंवाना भी मत समझे। अगर किसी को कोई कुछ दे नहीं सकता ना, तो उससे कुछ मांगने की हिम्मत भी मत रखो। तो एक दिन वो स्टेशन पर सोचने लगी कि स्टेशन पर बहुत सारे फ्लावर लग रहे थे। उसने उन फ्लावरों को तोड़ कर उसने सोचा कि अगर मैं इन फूलों को तोड़ कर उन लोगों को दूंगी जो रेलवे पर आते हैं, और या रेल में अपना मतलब कि आना जाना करते, व्यापार करते हैं लोग। तो उसने उन लोगों से भीख मांगने के वजह पहले उन लोगों को सबको फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया, और फिर उनको पैसे मिलना स्टार्ट कर दिए। तो उस भिखारन को ऐसा लगा कि हाँ, मेरे लिए ये बिजनेस ही बन गया। क्योंकि जो लड़की सूट बूट पहने बैठी थी, उस लड़की से जो सबक उस लड़की को मिला, भिखारन को मिला, तो
उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही गुजारा करूँगी। तो उसने सब कुछ छोड़कर फूल इकट्ठे किए स्टेशन पर से, और वहाँ से फूल तोड़कर पहले जो यात्री थे उनको एक एक फूल देखती थी, और वो जो यात्री थे उनको पैसा देती थी। उसको मतलब कि इतनी सोच आ गई थी उसमें कि हाँ भाई, मेरे को व्यापार करना आ गया। उसने ऐसी लड़की जो सूट बूट पहने बैठी थी, उस लड़की ने ऐसा उससे कुछ बोला जो उसके दिल में बात समा गई कि हाँ मेरे को ऐसा करना है, क्योंकि वो व्यापार करती रही और उसको व्यापार का अंदाज़ा होता गया। वो फूल तोड़ती रहती थी। एक दिन उसके पास फूल ख़त्म हो गए, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन वो फूलों का इतना बड़ा व्यापारी बन गई थी, इतनी बड़ी व्यापार बन गई थी कि वहाँ पे उसके पास ऑर्डर आने लगे। जो उसके पास ऑर्डर आते थे ना, तो उससे वो अपना पेट भरती थी, और गरीबों में, शादियों में, विवाहों में, पार्टियों में उसका मतलब कि लेन देन होने लगा, उसके फूलों का लेन देन होने लगा। तो वही एक जो लड़की थी उसके स्टेशन पे मिली, वो भी स्टेशन पे मिली सूट बूट पहने, जो भिखारन थी ना, सूट बूट पहने। कहते ना कि ज़िंदगी बदलो, सोच बदलो और ज़िंदगी खुद पे खुद बदल जाएगी। उसने अपनी ज़िंदगी इतनी बदल दी कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म से उठ के उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसने फूलों का व्यापार स्टार्ट किया, और वो इतने बड़े मालकिन बन गई कि उसको पहचानना मुश्किल था। जब वो सूट बूट पहने लड़की थी जिसने उसको सीख दी, उससे मिली, तो उसने उससे बात की कि मैं वही हूँ जो आपने भीख देने से इनकार कर दिया, जिसको आपने बोला कि आपके पास देने के लिए क्या है। जब उसने उसको फूल दिया ना, तो वो खुश हो गया और वो व्यापार करने लगा। तो कहते हैं ना कि सोच बदलो, ज़िंदगी खुद पे खुद बदल जाएगी।